साउंड आता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे? सर अगर पेन चेंज करो अपना वाला हाँ ए प्लस बी दोनों मिलके 10 डिवाइड करना। फिर उन्होंने बोला ए और बी दोनों ने मिलके काम शुरू किया, ठीक है। ए और बी दोनों ने मिलके काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने कितने दिनों तक काम किया? m दिनों तक। और m दिनों के बाद किसने काम छोड़ दिया? a ने काम छोड़ दिया। बचे हुए कार्य को b ने कितने दिनों तक किया? 0.75 m तक किया, ठीक है। और काम खत्म हो गया। क्लियर है? इसमें बोला यदि a 0.7 दिनों के बाद कार्य छोड़ता है, a प्लस b दोनों कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 0.75 m तक। और फिर a कार्य छोड़ देता, तो बचा हुआ कार्य b करता कितने समय तक करता? 1.5 m तक। यही है। तो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने जो कार्य किया दोनों ने मिलकर 10 दिन में, वो इन्होंने भी किया, वो तो सब बराबर ही हुए। मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। तो मुझे यहाँ से इनकी वैल्यू चाहिए। मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी m दिनों का कार्य करते प्लस b 0.75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 75/100, ठीक है, बराबर a प्लस बी 75/100 इंटू m प्लस b 15/10, ठीक है। 3 बार 4 बार 3 बार और 4 बार आएगा। इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूँ, एम ए प्लस एम बी प्लस 3 एम बी अपॉन 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा नीचे में 3/4 एम प्लस 3/4 बी एम। देखो 3/4 और एम का गुणा करेक्ट करा, 3/4 एम ठीक है, प्लस ये कटेगा तो 3/2 3/2 बी एम याद है। अच्छा इसमें मेरे फायदा दिख रहा है आपको? हाँ। या फिर मैं सब में क्या करूँ? 4 से गुणा करूँ सब में, तो अगर 4 से गुणा करूँगा तो यहाँ पे 4 4 ए एम प्लस 4 डी एम और यहाँ पे 4 को कट जाएगा, बचेगा 3 डी एम इक्वल टू ये 4 भी कट जाएगा 3 ए एम प्लस ये भी गया 3 डी एम प्लस ये 2 4 आएगा 2 बार कटेगा 3 6 डी एम बचा। क्लियर? अच्छा 3 एम और 4 एम इधर आएगा तो कितना बचेगा? 1 ए बचा, ठीक है। उसके बाद में 3bm प्लस 6bm 9bm हो गया। 9bm में से अगर 4 और b 7 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 2bm बचेगा। m से m कट जाएगा, a बराबर 2b बटे में तो a अपॉन b इक्वल टू 2/1। a रेशो b कितना आ गया? 2:1। यही पूछा था, आंसर में यही पूछा था ना। क्लियर है? यहाँ पर डाउट नहीं है। देखो सुनो एक बार, उन्होंने बोला कि 2 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो ये 2 लोग क्या कर रहे हैं? एक लोग क्या कर रहे हैं? इस कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो इन दोनों की क्षमता मिला के प्लस उनका दिन, क्षमता गुणित समय क्या होता है? कार्य होता है। तो ये इन्होंने कर दिया। उसी कार्य को a प्लस b ने 1 दिनों तक किया, फिर a ने छोड़ दिया, b ने 0.75 दिन में किया, कार्य हो गया। फिर उन्होंने बोला कि यदि इसकी जगह चेंजेस होता तो a प्लस b को में a जो पहले आपको 1 दिनों बाद छोड़ रहा था उसको 0.75 m के बाद छोड़ देता, तो बचा हुआ कार्य b 1.5 m में कर देता। मतलब ये कार्य लेकर दोनों सेम हुआ, मतलब इक्वल है। बाकी का 30 वाला कैलकुलेशन काट के कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आप उतार सकते हो उसको, मैं आ रहा हूँ। चलो
से ही कितना है? सुन लो, पी एक कायले को क्या है कि कितने कायले का 2/5 बार कितने सही में कर रहा है 24। तो अगर मैं काटूं 12 और मल्टीप्लाई करूं तो एक कायले को 12 का जो 9.5 का डन। उसके बाद में बचा है क्यू। क्यू इसी कायले को कायले का 3/5 बार कितने दिन में कर रहा है 1 दिनों में। 50। तो क्यू जो है वो एक कायले को 50 दिनों में कर रहा है। क्लियर है? यदि दोनों 20 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं और आर अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, पी कितने दिन में कर रहा है 7, क्यू कितने दिन में कर रहा है 50। तो टोटल कार्य कितना हुआ 300। अगर मैं बोलूं 5 और 6 आ गया तो P प्लस Q जो है वो दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करते हैं 20 दिनों तक। और उसके बाद जो है 20 दिन के बाद R जो है वो अकेला शेष कार्य को 8 दिनों में करता है। तो कार्य कितना हो गया 300 हो गया, टोटल कार्य हो गया। तो P प्लस Q 6 और 5 11 into 20 प्लस 8 R इक्वल टू 300। याद करो 220 प्लस 8 R इक्वल टू 300। अगर 220 300 में जाएगा तो 8 R बराबर कितना हो जाएगा 8। तो R बराबर कितना आएगा 10। हाँ, R की वैल्यू क्या है, R की क्षमता कितनी है 10। यदि R की क्षमता मेरे पास 10 आ गई, P की क्षमता 5 है, Q की 6 है और R की कितनी है 10 है। ठीक है? तो यदि PQR मिलकर बोलो, यदि PQR मिलकर उसी कार्य का कौन सा कार्य इस 300 कार्य का 42% जो है वो A माइनस 9 दिनों में कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि माना कि P प्लस Q प्लस R जो है इस कार्य का कितना प्रतिशत 42% कितने समय में कर रहे हैं A माइनस 9 दिनों में, A माइनस 9 दिनों में कर रहे हैं। तो ये समय और ये क्षमता, तो टोटल कार्य कितना 300 P प्लस Q प्लस R, P 5 6 का 11 और 10 21 इंटू A माइनस 9 इक्वल टू 300। अगर 21 को 3 से तो 100 इधर वैल्यू A माइनस 9 इक्वल टू 100/7। तो ये 9 इधर आएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा 100/7 माइनस का प्लस 9 हो जाएगा। एलसीएम लो 7 का 7 9 63 तो 100। A बराबर कितना है 163 बटे 7। एक का सेक्शन मौलिक पूछा हो गया, कुछ तो गलत किया और पूछा है ये आंसर इसने मौलिक पूछा है बस नहीं अपने को आज के लिए चाहिए ना। तो आज कर सकते हैं ना भाई आज में गलती तो नहीं करी P और Q मिलकर जो प्रतिशत सर आपको देखा जाएगा। हाँ सर वो चाहिए किसकी तो आज के लिए कितनी आ रही है लगभग मेरे को लगता है आज के लिए गलत निकाली सर ये 10 ही आपकी हमने भी बोली आपका 10 हाँ, 10 मेरे 10 है ठीक है आज के लिए 10 है। तो जब P Q और R मिलकर P Q और R मिलकर उसी कार्य का 42 अरे यार इस कार्य का 42% हो रहा है ना कार्य का 42% है वो लिखा है कि उन्होंने P प्लस Q प्लस R 21 हो रहा है इनटू A माइनस 9 इसका 42% कितना होता है 42 तो 21 दूना 42 3 दूना 6 A माइनस 9 इक्वल टू 6 A बराबर कितना हो गया 15 सर ये तो मिल गया A की वैल्यू आ गई 15। अब उसने बोला कि ये जो A की वैल्यू है ना वो निम्न में दी हुई समीकरणों का कौन से समीकरण का मूल है। आप समीकरण कौन से बताओ x पावर 2 माइनस 3a इक्वल टू 40 a की पावर 2 माइनस 12a इक्वल टू 45 a की पावर 2 माइनस 5a इक्वल टू 50। ठीक है मान लो तीन लिख रहा हूं तो इनमें से एक सही है। अब मेरे को गुणन करना चाहिए
अच्छा मेरे को 3 को ऐसा तोड़ना है कि दोनों वेक्टर को 40 आए, पॉसिबल लग रहा है क्या? ठीक है, सेकंड वाले देखता हूं तो 15 की 45 दिख रहा है मेरे को, क्या होता है 15 की सर सेकंड वाला सही है। तो अगर इसमें 15 की 45, 15 में से 3 घटाऊंगा तो 12 बचेंगे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है, तो इसके दो गुणनखंड हो गए, लेकिन यहाँ माइनस अभी इधर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो प्लस माइनस में आएंगे, लेकिन प्लस में कौन आएगा, बड़ा है छोटा, प्लस का a स्क्वायर 12 बड़ा वाला आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा वाला माइनस का 15 और प्लस के 3, तो माइनस के 12 बचेंगे, तो ये हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू क्या हो गई 15, मतलब इक्वेशन सेकंड अपनी क्या है, सही है, समझ में आया? नहीं आया? अरे नहीं आ गया, यहाँ तक तो आया ना, यहाँ तक ये जो आज पहले इसको अभी छोड़ो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पावर 3 तक जब टॉपिक करेंगे ना तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आया, सॉल्यूशन में लिखो, सॉल्यूशन में लिखो, ठीक है? चलो मैं इसके से करेंगे, है ना? सॉल्यूशन में लिखो डालूंगा, इस तरीके से चलेंगे तो इनमें भी तुमको बहुत अच्छा कोर्स होगा। अब ध्यान से सुन लेना एक बार, है ना? रंजीत उसने बोला कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस कार्य को 9.6 डे में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको काम नहीं जमता, इसलिए अपन साथ में काम करें नहीं करें तो अलग होगी। तो यदि राम जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, मान लो 8 दिनों में कर रहा है, और कार्य कितना हो रहा है, आधा, और श्याम जी जो है वो भी 1 दिनों में कार्य कर रहे हैं, कितने दिनों में, 1 दिनों में, और कार्य कितना हो रहा है, आधा, तो राम जी जो है वो आधा कार्य कर रहे हैं प्लस श्याम जी जो है वो आधा कार्य कर रहे हैं, और ये दोनों जब अलग अलग कार्य करते हैं तो 20 दिनों में कार्य अपना खत्म कर देते हैं। तो अगर मैं इनका एलसीएम लेके इधर भेजूं तो राम प्लस श्याम इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू 20, इसको ऊपर भेजूंगा तो राम प्लस श्याम इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो मैं यहाँ से s इक्वल टू 40 माइनस r निकाल दूं, ठीक है? ये मिल गया। अब यदि मेरे पास राम जी 8 दिनों में कर रहे थे और श्याम जी 1 दिनों में कर रहे थे, और मेरे पास s इक्वल टू क्या है, 40 माइनस r, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि s बराबर 40 माइनस r दिनों में भी कर रहे थे, मतलब s और 40 माइनस r दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, 40 माइनस r एंड r, ठीक है? कटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, 40 माइनस r, और इधर क्या आ जाएगा, r। तो राम जी की क्षमता हो गई 40 माइनस r, और श्याम जी की हो गई r, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि दोनों जब साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कर देते हैं, 9.6 दिनों में। तो ये दोनों की क्षमता जोड़ दूं मैं, 40 माइनस r प्लस r, ये तो हो गई क्षमता, गुणित समय, समय कितना हो रहा है, 9.6 के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, 40 माइनस r और r, यहाँ पे समझ में आया? ये कार्य की क्षमता होगी समय, ठीक है? ये आपसे बात गया 40 इंटू 96/10 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई अंडर होगा 40r माइनस r की पावर 2, कट गया, इसका बराबर 236 और 624 384 इक्वल टू 40r माइनस r स्क्वायर, या फिर इन सबको इधर ले लूंगा कि ये मेरे को माइनस हटाना है, तो ये बन जाएगी इक्वेशन r स्क्वायर माइनस 40r प्लस 384 इक्वल टू 0, डन। अब इनका फ्रैक्शन करना है, मुझे पता है कि माइनस प्लस 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 होता है, r की दो वैल्यू आएगी तो दोनों ही प्लस में आएगी, ठीक है? ओके, अब मेरे को इनको तोड़ना है, तो मुझे हमेशा क्या याद रखना है, यूनिट दीजिए, तो मुझे 4 चाहिए, 40 को तोड़ देता, तो 4 का मिलेंगे, 6 4 में मिलेंगे, 8 8 1 में मिलेंगे और 4 1 में मिलेंगे, तो 4 और 1 का अगर कॉम्बिनेशन में करता हूँ तो 40 मेरे को जोड़ने में नहीं मिल रहा है, 8 और 3 का करता हूँ तो 11 मिल रहा है, अगर 28 13 मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, मेरे को 0 चाहिए, तो मेरे को 6 4 का लिखना है। अब दो तरीके हो सकते हैं, 6 4 में या तो 26 14 हो सकता है या 24 16 हो सकता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, ये वाला तो अपने गलत हो रहा था, ये वाला अपना सही है, ठीक है? तो ये 24 और ये 16, तो भैया राम जी की जो है क्षमता 24 और 16 दो आ गई, लेकिन इनमें से कौन सी मेरे को नहीं पता, लेकिन वैष्णव ने क्या बोला है कि राम जी जो है वो ज्यादा कार्य कुशल है, किससे, श्याम से, तो ये
समय सर समय और ये काय है आया समझ में सब ऊंचा हो रहा है इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो यहाँ जो आंसर आया वो काय का आया समय का। तो आर को या तो 24 लग रहे होंगे या 16। तो आर को अगर 24 लगते हैं मतलब इसकी क्षमता ज्यादा है और आर को अगर 16 लगते हैं तो मतलब इसकी क्षमता 24 लगते हैं तो क्षमता ज्यादा 16 लगता है अगर 24 दिन लग रहे हैं तो क्षमता कम है अगर 16 लगते हैं क्षमता ज्यादा है। तो प्रश्न ने बोल दिया अपने को कि क्षमता किसकी ज्यादा है आर की। तो आर की क्षमता ज्यादा है तो समय आर को कम लगेगा। आर की वैल्यू 16 आर बराबर 16 लेकिन जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज्यादा लग रहा है इसको लग रहा है 24। ये आर और एस की वैल्यू है ना समय की ये दिन है बिल्कुल ऊंचा होगा ना सर नहीं मेरे को आ गया यहाँ तक तो आएगा पंखा। यहाँ तक आने के बाद आर में 2 वैल्यू आए आर कितनी है 2 वैल्यू 24 दिन और 16 दिन 24 दिन और 16 दिन ठीक है। अब आर की किसी एक वैल्यू को उठाना करो और जो बची वो एस की रहेगी। तो उसने मलिका ने बोला कि आर की क्षमता एस से ज्यादा है इसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। तो समय कम किसमें है 16 में। तो 16 किसका हुआ आर का। तो एस कितना हुआ 24 ठीक है। तो एस की पूछा उसने शाम की 24 ठीक है। इसके आगे कौन सा सवाल है? सवाल अच्छे मिल रहे हैं यार खुद ये मैं बहुत अच्छे लगे किसी को समझ में नहीं आना वाला है अपने आप को बुझ करना समझो इधर सुन लो इधर पीडीएफ अगर रिवाइज करोगे ये वाला तो करना ही इस वाले को जब क्लास में डाल दूंगा ना तो क्लास में ग्रुप में तो घर जाके इसको पूरा रिवाइज कर लो और उसके नोट्स एक से बना लो ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होता है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे तो अपनी हर एक क्लास एक घंटे में खत्म हो जाएगी एक पीडीएफ 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। वरना ये पीडीएफ अगर मेरी क्लास के लिए होता तो जब पढ़ता हूँ तो टीचर को 2 घंटे में पढ़ाता है पूरा एक्सप्लेन करके वगैरह लेकिन अपन लिखते हैं वो फिर छोड़ देता है टाइम तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते ठीक है। तो अब अपन ये काम करेंगे कि उनके नोट्स है वो वहाँ से बना लो तो दिक्कत तो नहीं है ठीक है सामने बचेगा ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला सवाल है आप अपने साथ पढ़िए। चलो रमेश द्वारा कार्य करने में लिया गया समय रमेश और सुरेश द्वारा लिए गए समय से कितना अधिक है 16। चलो इस वाले सवाल को थोड़ा समझ लो इसका बेसिक समझेंगे सवाल छोड़ो इधर देख लो सब जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो करते हैं। माना कि ए है और बी है इन दोनों ने मिलकर किसी कार्य को कितने में कर दिया और ए अकेला इस कार्य को करने में इससे ए दिन ज्यादा लगा कितना दिन ज्यादा लगा था ए दिन ज्यादा और बी जो है उसी कार्य को करने में कितना दिन ज्यादा लगा है बी दिन ज्यादा लगा है। यदि इस तरीके का सवाल आए तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था x √a गुणे b आया समझ क्लियर लेकिन जब कैसे आया कहां आया हमें सर प्रूव करके बताओ। यदि a किसी कार्य को x + a दिन में कर लेता b उसी कार्य को x + b दिन में कर लेता इनका एक्शन क्या होगा x + a और x + b इसकी क्षमता हो जाएगी x + b और इसकी हो जाएगी x + a ठीक है। तो a की क्षमता x + b प्लस b की क्षमता x + a और ये कितने समय में कर रहे हैं कार्य को दोनों मिलकर x दिनों में कर रहे हैं और कार्य कितना हो रहा है x + a x + b ठीक है। सॉल्व करो इसको सर एक दिन अंदर तोड़ूंगा मैं इसको 2x हो जाएगा x और x 2x + a + b बाहर x बराबर इनका मल्टीप्लाई x² + xb + xa + ab इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा 2x² + ax + bx बराबर x² + xb + x xb की जगह में bx रखा होगा bx + ax +
ए बी x और bx x और bx गया बचा क्या इधर 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ab इसको उस तरफ दे बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बोला मत करो मैं कंफ्यूज रहता हूं x स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो क्या बचा x स्क्वायर बराबर ab स्क्वायर रखा तो x बराबर अंडर रूट ab प्रूव हुआ ठीक है यही फॉर्मूला होता है लेकिन अपने को इतना ना सवाल करना पड़े तो हम ये वाला ठीक है तो ये वाला अपनाएंगे कि जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे इस वीडियो में शायद आए सवाल ठीक है तो ये वाला नोट कर लो ठीक है कॉपी में ओवर नोट करो ये सॉल्यूशन की जरूरत नहीं ठीक है ये मैंने बस एक्सप्लेन करके बताया इसको ही लिखना होगा ठीक है ये अब तो 16 और 9 हो गया तो 4 और 3 हो गया इसकी वैल्यू आ गई 4 3 12 12 और 9 21 सर आंसर ही आ गया चलो ये आंसर है रमेश द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय रमेश और सुरेश द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक है मान लिया कि रमेश और सुरेश दोनों एक दिनों में कोई कार्य करते हैं तो रमेश जो है कितना ज्यादा ले रहा है 1 से 16 दिन ज्यादा वहीं सुरेश द्वारा कार्य को करने में लिया गया समय रमेश और सुरेश को लिए गए समय से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है x बराबर a into b अंडर रूट 16 into 9 कितना हो जाएगा 4 into 3 4 3 12 x बराबर क्या हो गया 12 और पूछा क्या है सुरेश को कितना लग रहा है x + 9 x की वैल्यू कितनी 12 + 9 आंसर 21 क्लियर है डन हुआ अब इससे सेम रिलेटेड सवाल है दूसरा सेकंड वाला और उसके सेम जैसा भी ये दो ही सवाल है ना किरण दो सवाल और है ना सेम सवाल अजय ये तो समझ में आ गया होगा ना फटाफट मेरी बुक कर दो डेवलप नेक्स्ट वाला सवाल किरण द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय किरण और राधा द्वारा लिए गए समय से 24 से ज्यादा है तो यदि किरण और राधा को समय लग रहा है x तो सिर्फ किरण द्वारा लिया गया समय x से कितना ज्यादा है x + 24 ये ज्यादा है और वही राधा द्वारा लिया गया समय किरण और राधा द्वारा एक साथ कार्य करने में लिए गए समय से कितना ज्यादा है 6 a ज्यादा है ठीक है तो x की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ab अंडर रूट क्या रखूंगा मैं 24a into 6a 24 छंग 144 into a का a में a स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर एक बार 12 आ जाएगा 12 के लिए 144 से क्या आ जाएगा 12 x की वैल्यू कितनी पूछा क्या है राधा द्वारा के लिए तो राधा के लिए x + 6a x की वैल्यू कितनी 12 + 6a कितना हो जाएगा 18 डन कोई दिक्कत हाँ लेकिन इस सवाल को बेसिक मेथड से करने जाओगे तो कर जरूर पाओगे कि उलझ जाओगे ठीक है इससे करना है मुझे मैंने सॉल्यूशन बताया ना उससे भी कर सकते और एंड ऑफ द क्या होगा वो इक्वेशन वहां के सेम कट मिल जाएगी तो ये फार्मूला और यही होती है ट्रिक ट्रिक ऊपर रहेगा है ना जैसे फालतू में ट्रिक नहीं चल रहा है बेसिक्स होता है बेसिक समझ जाएंगे तो मिल जाएगी समझ आ रहा है नहीं आ रहा गेट जब तो ना ही प्रॉब्लम है ना मोबाइल में किसी प्रॉब्लम ठीक है वो तो इसलिए करता हूँ कि अब तुम जब उतारते हो टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि उसको मैं रिपीट तुम घर जाके नहीं करते तो इसी बहाने तुम रिपीट कर लो ठीक है कि मेरे को नोट्स बनाना ठीक है ओके क्या तुम इससे नेक्स्ट वाला सवाल करिएगा तो बच्चा हो गया ना नेक्स्ट वाला सवाल इससे देखो
नहीं होता है ना। तो होता क्या है कि कभी कभी ऑप्शन में ध्यान नहीं देना। हाँ, अच्छी बात है ऑप्शन में लेना, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना, ऑप्शन में नहीं देखना, सिर्फ ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि y जो है एक कार्य को x से कितने दिन ज्यादा में करता है? 110 दिन में y जो एक कार्य को x से 110 दिन ज्यादा में करता है, और x जो है एक कार्य को z से कितने दिन ज्यादा करता है? 250 दिन ज्यादा करता है। और x और y मिलकर पूरे कार्य को x प्लस y मिलकर पूरे कार्य को उतने समय में पूरा कर लेते हैं जितने में z कर लेता है। तो मतलब कि मुझे एक चीज समझ आई कि x और y दोनों मिलकर कौन है? z। समझ गए? मतलब अगर मुझे x y मिल गया तो z मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से z को दिमाग से बाहर करता हूँ, ठीक है? तो मेरी जानता z कौन है? मैं जानता हूँ x और y। तो x को z से कितना ज्यादा लग रहा है? तो x प्लस r। तो मैंने माना कि z को कितना टाइम लग रहा है? x प्लस y को लग रहा है कितने टाइम? इसको अगर मैं लिखूं y को x से और x को z पर, और इसके बराबर मैंने मान लो और x लिखूंगा तो चलेगा अल्फा लिख लूं। अल्फा दिन में काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? अल्फा दिन में जो है z अपना काम खत्म कर रहा है, कितने दिन में? अल्फा दिन में। z को कितना समय लग रहा है? अल्फा दिन। कितने दिन लग रहे हैं? अल्फा दिन। और z बराबर क्या है? x प्लस y। मतलब कि x प्लस y को कितने समय लग रहा है? अल्फा। और x को z से, z मतलब x प्लस y से, x को z से मतलब x प्लस y से कितना ज्यादा लग रहा है? 250 ज्यादा लग रहा है। x को z से 250 ज्यादा, और z ही क्या है? x प्लस y। x प्लस y से 250 ज्यादा लग रहा है। और y को z से, हाँ y को x से कितना ज्यादा? 110 ज्यादा। तो इसमें 110 और जोड़ूं, अल्फा प्लस 250 प्लस 110, तो y को कितना हमें लग रहा है? अल्फा प्लस 360। एंड ऑफ द डे क्या आया मेरे पास? x प्लस y को लग रहा है अल्फा दिन, x को लग रहा है अल्फा प्लस 250, y को लग रहा है अल्फा प्लस 360। तो मेरे पास इक्वेशन है x बराबर, लेकिन जहाँ x मानते वहाँ मैंने अल्फा मान लिया, तो मैं अल्फा मान लूँ, अल्फा बराबर अंडर रूट ए बी। सही बात है? बेटा लिख दिया ना पूरे अच्छा 5 और 6 हो जाएगा नहीं? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट कितना ज्यादा लग रहा है? तो बहुत ज्यादा हो रहा है। 250 कितना ज्यादा लग रहा है? 360। तो 5 5 25, जब 2 जीरो से 1 जीरो तो बाहर आ जाएगा, 5 5 25 से 1 5 बाहर आ जाएगा, 1 जीरो मतलब 10 5, और 36 36 से 1 6 बाहर आ जाएगा, तो 5 6 20 और 1 किलो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। पूछा क्या है? आंसर क्या पूछा? ये वाला x अकेले x का एक संख्या की शुरू करेगा 5 6 30 और 0 300। ठीक है, सॉरी 5 6 30 और 1 किलो 300। 5.5 क्या है? x को पहले को काम करने में x को कितना दिन लग रहा है? x को लग रहा है एक अल्फा प्लस 250, तो अल्फा कितना है? 300 प्लस 250 कितना आएगा? आंसर क्या है? अवेलेबल इन द ऑप्शन। समझ में आया? एक बार समझाने समझो? ठीक है, चलिए ध्यान से। ये अल्फा ये समझ में आ रहा है। अल्फा अल्फा जब अपने x माना ना, लेकिन z ले लो। ये हाँ, तो ये लिख दो इसको। अरे तो अल्फा में आप डराते क्यों? ये सुन लो, ध्यान से सुनो, मैं सब चेंज कर देता हूँ। प्रश्न ने बोला कि y को x से 110 दिन ज्यादा रखें, x को z से 250 दिन ज्यादा रखें, और x और y दोनों साथ में मिलकर कितने समय में कार्य करते हैं? उतने ही समय में z कार्य खत्म कर देता। मतलब जितना समय z को लगा उतना ही दोनों को मिलके लगा। तो मैंने माना कि z को a दिन लगे, कितने दिन लगे? a दिन। तो z बराबर क्या है? x प्लस
वाई, इन दोनों को कितने दिन लगे? ए दिन। तो x प्लस वाई कितने दिन लगे? इधर देखो, इस अल्फा को हटा के मैं क्या कर दूं? एक ही लगे। अब x को इस अल्फा से कितने ज्यादा लगे? 250 ज्यादा, क्योंकि उसने बोला कि x को z से 250 ज्यादा है। तो z ही क्या है? x प्लस वाई। एक तुम हंसते हो ना, तो तुमको गुस्सा आ रहा है। सर जी के सवाल में क्या ना सब सारे को मिला के फिर अल्फा लिख दिया आपने इसलिए इसलिए हम बोल रहे हैं इधर नहीं, z इक्वल टू a, z इक्वल टू a मतलब x प्लस y बराबर कितने? मतलब x प्लस y को a दिन लग रहे, तो x को x प्लस y से, x प्लस y यानी z से कितने दिन ज्यादा लग रहे? 250 ज्यादा, और y को x से 110 ज्यादा। तो ये a प्लस 250 प्लस 110, तो ये कितना हो गया? a प्लस 360 हो गया। ठीक है, अगर एक और देखोगे x प्लस y को अगर a दिन लग रहे, क्या दिन लग रहे? a दिन, तो x को इससे कितना ज्यादा लग रहा है? 250, और y को इससे 360। तो अल्फा की जगह ये लोग ये रख दिया a बराबर अंडर रूट। अब कंफ्यूजन होगा, अब मैं आंसर को तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अंदर भी a और बाहर भी a, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर भी है और बाहर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, तो ये वैल्यू a की मैंने पुट कर दी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 300। जब a की 300 आ गई तो a प्लस 250 300 550 हो गया शुद्धिकरण। ठीक है, अब आगे समझ एक मिनट, कौन से रेशो आ जाएगा समझ में? ठीक है, ये ट्रिक बना रहे हैं हम भी देख रहे हैं। जब भी मैं नेक्स्ट सवाल पढ़ाने जाऊँ ना, उससे पहले तुम पढ़ते हो ताकि तुम्हें समझना है। जब पढ़ते नहीं हो, मैं करवाता है, आपको पता है कि वीडियो कहाँ से पुट कर रहे हो। ठीक है, उसने बोला है कि a और p व्यक्तिगत रूप से एक कार्य पर 40 300 24 में करते हैं। इधर देख लेना, m n और p, इसका आंसर क्या है? वो भी 40 30 24 एलसीएम कितना लोगों को बताएगा? 220। सर 120 भी हो सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है 324 5। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता मिल गई। एन और पी कार्य शुरू करते हैं, तो एन प्लस पी कार्य शुरू करते हैं, और 8 दिन बाद एन ने और एन 8 दिन के लिए कार्य करता है, मतलब एन सिर्फ 8 दिन के लिए करता है, तो 8 दिन तक कार्य किया। ठीक है, और कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए एम और पी द्वारा लिया गया समय, शेष कार्य को एम और पी द्वारा लिया गया समय कितना है? x - 4, लेकिन मैं चलो ठीक है, x - 4 और कार्य मेरा खत्म। कितना? 120 हो गया, कार्य हो गया इसमें। तो m और p कितना है? m कितना है? 4, p 5 8 प्लस m कितना है? 3, p कितना है? 5, x - 4 बराबर 120। 5 और 4 9 3 प्लस 5 और 3 8 और x - 4 बराबर 120। इधर सुन लेना, नहीं 8 नाम 8 एकम 8 बचो, तो 9 प्लस x - 4 इक्वल टू 15। 9 प्लस x - 4 इक्वल टू 15। 9 में 4 गए 5 बचे, 5 इधर आएंगे तो 10 बचेंगे, तो x बराबर कितना आ गया? 10। जब x बराबर आया 10, तो प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है कि 240 के x% का मान, यानी 240 के 10% का मान, यानी 240 में 10 तथा छोटा सा सवाल था। ठीक है, कंफ्यूज क्रिएट करेगा, कब करेगा? जब उस x - 4 की जगह तुझे तुम पहुंचोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसकी जगह में सीधा ये x - 4 x की वैल्यू 10 रख के -4 ऐसा करके नहीं, किसी चीज में गलत हो गया। तुम यहाँ भी सवाल को कर सकते हो, यहाँ
यही कुछ ऐसा रखो कि आंसर इसमें लिख रहा है, वो तब जब पहुंचेंगे तब प्रैक्टिस करोगे नहीं तो अपन यहाँ हो अभी नहीं, ठीक है? जानू डन है, क्लियर है? एक्स जो है कितना परसेंट का है 40% बात कितने कर रहा है एक्स का 40% कितना होगा 2/5 36 18 2 36 और 5 इधर आ जाएंगे 18 जो 90 एक कार्य को 90 दिनों में करना है। y जो है 44.66% 6 कितने काम कर रहा है 48 दिनों में, तो 44.66 कितना होता है x का लगभग 2/3 48 2 से काटेंगे तो 24 हो गया और जब y काम को 72 दिनों में करना है, मतलब x 90 दिनों में y 72 दिनों में कराएगा। 72 दिन जेड पे चलो बाद में एलसीएम को तो कहीं ना कहीं मुझे 0 लेने के 2 को 5 बार कंप्लीट करना है। 5 9 45 450 होता है तो 535 और 72, तो अगर मैं इसको 9 से काटता हूं तो 9 8 की 72 और 10 8 का 8 9 720 के नाम है, ठीक है? कितना करना पड़ेगा 720 9 8 की 72 0 72 का 10, ठीक है? क्लियर है? 360 90 और 72 ये 720 भी है 9 80 72 8 4 2 36 360, ठीक है? 360 में से तो कितनी बार आएगा 4 9 जो 36 ठीक है? तो x का जो क्षमता है वो कितनी आ गई 4 और y कितनी आ गई 5, ठीक है? प्रश्न आगे बोलता है x और y ने 16 दिनों के लिए एक साथ में कार्य किया, x प्लस y ने 16 दिनों तक कार्य किया, ठीक है? और z अकेले जी जस्ट 1 मिनट आप वेट करिए रिसेप्शन, z अकेले शेष कार्य जब बहनों ने 16 दिन तक कितना कार्य किया z में अकेले में शेष कार्य पर 1 + 3 देखो मान लिया मैंने 16 दिनों में x + 5 कितना 5 और 4 9 into 16 16 में 100 तो टोटल कार्य कितना है टोटल कार्य 360 और x + y ने कितना कर दिया 109 बचा कितना 6 216 कार्य बचा। अब इस 216 कार्य को z ने कितने दिनों में कर लिया x और z एक साथ काम करते हुए उसी काम पर z अकेले शेष कार्य को 36 दिनों में पूरा कर z अकेले एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है बचे हुए कार्य को 36 दिन। तो मैंने मान लिया z की क्षमता z है और समय लग रहा है उसको 1 महीना 1 नहीं ये डायरेक्ट यहां से काट दो ना 225 इस शेष कार्य को 36 दिन में करवा दो 6 दिन में हो जाएगा। अब ये बचा हुआ कार्य कौन करेगा z करेगा, कितने दिनों में कर रहा है 36 दिनों में, तो z जो है किसी कार्य को 36 दिन में कर रहा है कौन सा कार्य 216 36 का कितनी बार जाएगा 36 क्षेत्रीय 18 और क्षेत्रीय के 6 बार जाएगा, तो z की क्षमता कितनी है 6। तो क्या मेरे को पता है कि z की 6 आ गई, x की मेरे पास 4 है और y की मेरे पास 5 है, ठीक है? चलो x y z की क्षमता आ गई मेरे पास और टोटल वर्क मेरे पास कितना है 360 है। यदि x और z एक साथ काम करते हो उसी काम को 1 + 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो काम कितना है 360 कर कौन रहा है x + z मतलब 10 6 और 4 10, तो कितना समय लगना चाहिए a + 6 दिन में पूरा करते हैं ऐसा मतलब जैसा 30 हो जाएगा तो 36 बराबर a + 6 तो a बराबर कितना 30 - 6 तो a बराबर कितना आ गया a बराबर कितना आ गया तो इसने बोला कि अब तो a की पावर 2 - 5 a का a प्रतिशत ज्ञात करो 15 a की पावर 2 मतलब 30 की पावर 2 - 5 into 30 का 30% 30% 900 - 150
और 30% 3/10 साढ़े 700, 750 into 3/10 कट जाएगा 3 बार 150 225 आंसर कितना आ रहा है डन है ठीक है आगे सवाल हो गया क्या ये इससे आगे ये बनाना मैं आ रहा हूं ठीक है वो कहाँ गया ये इधर सुन लो आरती को है एक तो आरती है एक रमेश है और एक दिव्या है कौन है आरती रमेश हो लेकिन आरती रमेश और दिव्या अगर मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ूं तो रमेश दिव्या से 3 गुना तेजी से अगर माना दिव्या 1 से करती है तो रमेश 3 से करता है और आरती रमेश से दुगना मतलब 6 से करती है ये क्या क्षमता है ये क्या है क्षमता ठीक है तीनों एक साथ काम करते हुए कुणाल की मदद से एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं तो इसने भी 8 दिन तक कार्य किया इसने भी 8 दिन तक किया और इसने भी 8 दिन तक किया और यहाँ पर कुणाल है उसकी मानो क्षमता की है इसमें भी 8 दिन तक किया सबने 8 दिन कार्य किया ठीक है और कार्य खत्म कर दिया ठीक है अच्छा इसने 8 दिन तक कितना किया 8 दिया 8 एकम और इसका 8 दिया ठीक है कितना कार्य होगा आप 24 इसमें 2 जगह दो 50 80 तो आरती प्लस रमेश प्लस दिव्या ने कितना कार्य कर दिया 80 कार्य कर दिया ठीक है और ये जो कौन है ये से कुणाल इसमें 8 के कार्य किया मुझे नहीं पता कितना क्या है यदि कुणाल अकेले उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है कुणाल ने 8 दिन का कार्य किया लेकिन ये 40 दिनों तक कर सकता है मतलब 8 दिन का कार्य किया लेकिन उसको 40 दिनों तक कर सकता है तो उसने कितना कुणाल ने कितना प्रतिशत कार्य किया 8 और 40 में 100 8 और 40 20% यदि 20% कार्य जो है कुणाल ने कर दिया तो बचा हुआ कार्य तो इन्होंने किया था ना 20 इन्होंने कर दिया बचा हुआ इन्होंने किया तो इन्होंने कितना परसेंट किया 80% तो 80% की वैल्यू क्या है 80 है तो ए और बी आर और डी ने 80 कार्य कर लिया तो कुणाल ने 20% मतलब 20 कार्य किसने कर दिया कुणाल ने कर दिया ठीक है तो टोटल वर्क कितना हो गया टोटल वर्क बराबर 80 + 20 बराबर मतलब आरपी प्लस ये आर में बी और ये 100 वर्क हो गया कितना हो गया 100 वर्क हो गया ठीक है डन अगर 100 वर्क हो गया तो आरती अकेले उसी कार्य को कितने समय में खत्म करेगी ये वाला पूछा अच्छा आरती की मेरे पास एफिशिएंसी है क्या 6 दे रखा ठीक है और आरती की एफिशिएंसी अगर 6 है और टोटल वर्क मेरे पास 100 है तो कितना टाइम लगेगा 16.66 सही है डन ठीक है लेकिन उसने क्या पूछा तो आरती अकेले उसी कार्य का 40% अच्छा सॉरी इधर देखो पूरा पढ़ना चाहिए 40% पूछा इसका 40% कितना होगा 40 बटा 6 कार्य करती है कितने समय में करती है 40 बटा 6 कार्य करते समय मिल गया मतलब है यही लेकिन उसने बोला कि 40 बटा 6 बराबर कितना है 40/50 10 बचे 2 5 10 2 3 6 3 5 15 5 5 बराबर ठीक है जब d बराबर 25 आ गया तो उसने पूछा है कि 1640 का d% कितना है तो 1640 का 25% मतलब 1640 गुणित 10/4 4 × 16 4 × 4 400 एंड ठीक है क्लियर है समझ में आया एक और ध्यान देना सुन लो आरती रमेश ये में आर ए आर डी और के ठीक है इसका 3 गुना इसका डबल 8 दिन कार्य किया इसमें 48 24 8 और 8 के कर लिया ठीक है अच्छा ये आर डी को जरूरत नहीं थी तो इनमें लिख दिया ठीक है आरती रमेश और दिव्या जो भी उन्होंने 80 कार्य किया बाकी बचा हुआ कार्य उसने किया लेकिन इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है प्रतिशत मुझे नहीं पता लेकिन उसने बोला कि ये अकेले पूरे कार्य
8 दिन कार्य किया तो कितना प्रतिशत तो मैं निकाल सकता हूँ 8/40 गुणे 100, इसने 20% कार्य कर लिया। इसने 20% किया, इन्होंने तो 80% किया ही होगा ना, और उसे 80% की वैल्यू क्या है 80 है। अगर कम ज्यादा होती तो फिर चेंज होता, लेकिन 80 है तो 80 इन्होंने कर दिया। 1% की वैल्यू 1 तो 20% की वैल्यू 20, तो कुणाल ने 20 कार्य कर लिया, तो टोटल कार्य 80 और 20 100 हो गया। टोटल कार्य मेरे को मिल गया और मेरे को सबकी क्षमता का पता चल गया। लेकिन उसने पूछा है कि आरती जो है कुल कार्य को कुल कार्य का 40% कितने दिनों में करती है, तो मैंने निकाला 40/6। लेकिन उसने क्या बोला प्रश्न में कि 40/50 समय में करती है। सुन लो इधर 40/50 दिनों में करती है, ये इसके इक्वल हुआ। यहाँ से डी की वैल्यू निकली, देखो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? डन। आज की क्लास एंड करते हैं। एक बार ये आपकी बस यहाँ पर तो बंद करो।